नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें से हम बात करेंगे आपका कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्रिया करते हैं, यानी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट in the environment around them, react to change in the environment around them. The change in the environment to which the organism respond and react are called stimuli, such as light, heat, cold, sound, smell, touch, etc. Both plants and animals respond to stimuli but in a different manner. पर्यावरण जो है आपका यानी कि वातावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधों एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये बताइए भाई, क्या आप लोग जब वातावरण या पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो क्या आप लोग अनुक्रिया नहीं करते हैं? अगर ठंडी है तो आप को ठंड लगेगी, अगर गर्मी है तो गर्मी लगेगी, अगर ध्वनि तेज है तो उसका भी आपके ऊपर असर होता है, अगर सुगंध आ रही है तो आप थोड़ा फ्रीली सांस ले पाएंगे, अगर सुगंध नहीं आ रही, थोड़ी गंदी सुगंध आ रही है तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी समस्या होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। वे सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा होता है। कौन कौन सा? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। यानी कि बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। फर्स्ट क्या है? नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है आपका? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपका तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखिए, क्या है तंत्रिका तंत्र? नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जो आपका नियंत्रण होता है आपके शरीर पे एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है आपका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। जो आपके शरीर में कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है, ये आपके शरीर को कौन प्रोवाइड कराता है? आपकी नर्व और मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी अनदर। तो जो आपकी इम्पल्स होती है किस वेग से अपनी सूचना पहुंचाती है? इलेक्ट्रिक वेग, बोले तो बहुत ही स्पीड में। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे आपकी कि रिसेप्टर। अभी मैंने आपको बताया ना कि रिसेप्टर की सहायता से सब होता है। व्हाट आर द रिसेप्टर्स? आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। देखिए, रिसेप्टर क्या करते हैं आपका? रिसेप्टर जो होते हैं ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं को पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो आपका पहला रिसेप्टर कौन सा है? कान है। ठीक है, कान का क्या काम है? सुनने का और शरीर को संतुलन को बनाए रखने का। आंख क्या है आपकी? प्रकाश ग्राही। इसका क्या काम क्या है? इसका आपका देखने का। देखिए, अगर बात करें आपका ईयर, बोले तो कान, इसमें कौन सा रिसेप्टर है? फोनो रिसेप्टर। ये बताइए, आप लोग जब फोन से बात करते हैं तो फोन कहाँ रखते हैं? कान में ना। तो अपन इसको बोल सकते हैं फोनो रिसेप्टर। कान का काम आप सबको पता ही है, क्या काम है आपका? हियरिंग यानी सुनने का, और बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के संतुलन बना करके रखता है। ठीक है, अगला है आपका आइज। आइज में आपका कौन सा रिसेप्टर काम करता है? फोटो रिसेप्टर।
फोटो रिसेप्टर। ये बताइए, अगर आपने कोई सुंदर दृश्य देखा तो आप लोग किसकी सहायता से देखते हैं? आँख की सहायता से देखते हैं ना। यानी कि आप जो भी दृश्य देखे हैं उसकी आप फोटो अपने दिमाग में या फिर अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं कि हाँ वो स्थान इतना सुंदर था। तो आइज मीन्स फोटो रिसेप्टर। काम क्या है आइज का? आपका देखने का। ठीक है। स्किन में आप लोग याद कर लीजिए थर्मो रिसेप्टर। आपकी स्किन किस चीज को ऑब्जर्व करती है? यानी कि हीट और कोल्ड। आपको ठंडी लगे या गर्मी लगे, आपकी स्किन ही तो बताएगी। और क्या काम करती है? टच करने का। अगर मैं अभी इस पेन को या पेज को टच कर रहा हूं तो मुझे कैसे महसूस होगा? विद द हेल्प ऑफ माई स्किन। ठीक है। नोज। ये बताइए, अगर आप कहीं किसी फैक्ट्री के पास से जा रहे हैं और आपको बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो आप किसकी सहायता से आपको पता चलेगा कि स्मेल अच्छी है या गंदी है? नोज की हेल्प से। बोले तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। आपकी नाक में कौन से रिसेप्टर है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या काम है? स्मेल डिटेक्शन का। अब आती है आपकी टंग में कौन सा रिसेप्टर होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर। काम क्या है आपका इसका? टेस्ट का। टेस्ट। ये बताइए, अगर आप किसी भी चीज को खाते हैं, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं लेते हैं तब तक आपको समझ में आता है क्या? तो आप टेस्ट किसकी हेल्प से लेते हैं? जीभ की। ठीक है। तो हिंदी में अगर अपन बात करें तो आंख के जो रिसेप्टर है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशग्राही, काम देखना। त्वचा, तापग्राही, गर्म एवं ठंडा को पता करना और स्पर्श करना। ठीक है। अगला है आपका नाक। इसके रिसेप्टर का नाम क्या है? घ्राणग्राही, गंध का पता लगाना। लास्ट है आपका जीभ, रस संवेदी ग्राही, स्वाद का पता लगाना। आप जीभ से ही ना पता लगाते हैं कि स्वाद अच्छा है या खट्टा है, मीठा है, तीखा है। ठीक है। अब बात करेंगे हम आपसे तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये देखिए आपका डायग्राम रहा किसका? रिसेप्टर का। ये एक रिसेप्टर का डायग्राम है। इसमें बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, बोले तो केंद्रक। ठीक है। और ये क्या है आपके? तंत्रिकाज या फिर एक्सॉन। ये क्या है? कोशिका का या फिर सेल बॉडी। ये क्या है? दुमिका। हिंदी में दुमिका और इंग्लिश में डेंड्राइट। ये क्या है? तंत्रिका का अंतिम सिरा, नर्व एंडिंग। ठीक है। अब इंग्लिश में भी आप लोग डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे इन सभी के पार्ट्स के बारे में और इन सब का काम क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो पहला पार्ट है आपका कौन सा? डेंड्राइट। एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो कौन एक्वायर करता है? डेंड्राइट। कहाँ है भाई आपके डेंड्राइट? ये रहे आपके आउटर पार्ट ऑफ अवर एनी न्यूरॉन। ठीक है। फिर इसके बाद है आपका सेल बॉडी। एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो आपकी सेल बॉडी होती है यानी कि कोशिका काय या प्राप्त की गई सूचना को क्या करता है? विद्युत के आवेग के रूप में चलाता है। ठीक है। एक्सॉन, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इसका काम क्या होता है? यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकीय काय से दूसरी न्यूरॉन की दुमिका तक पहुंचाता है। दुमिका बोले तो आपका क्या होता है? ये डेंड्राइट तक। कहां से? एक्सॉन टू डेंड्राइट। ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें आपका, तो एक चीज और बच रही है आपका साइनेप्स। इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये दो अलग अलग क्या है? न्यूरॉन्स। तो जो ये नर्व एंडिंग और ये इसकी ये क्या है? डेंड्राइट या फिर दुमिका, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं? साइनेप्स या फिर अंत ग्रथन। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली तंत्रिका कोशिका के दुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। चलिए,
अब अगर हम बात करें आपसे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अब देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ कुछ वैसा ही रिलेटेड है। तो क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, एग्जाम्पल नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। ये बताइए, अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी भी गर्म वस्तु को आप टच करते हैं तो तुरंत हाथ पीछे करते हैं ना, यही है कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अगर बात की जाए आपकी कि सबसे तेज रिफ्लेक्स एक्शन किसका होता है, तो सबसे तेज या फिर सबसे तीव्र आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपकी बिल्ली का। बिल्ली बोले तो कैट, ठीक है। चलिए, उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप बोले तो रिफ्लेक्स आर, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। रिफ्लेक्स बात की जाए आपका तो द पैथवे थ्रू व्हिच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। देखिए, थोड़ी देर के लिए ये आपको एक डायग्राम दिया है, ये क्या है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले मान के चलो आपने अपना हाथ क्या किया, कहां पे रखा, स्टिमुलाई। अगर स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस वो होता है जो आपको आपकी स्किन उसको ऑब्जर्व करती है। बोले तो अगर स्टिमुलस जो आपका हीट है, बोले तो गर्म ऑब्जेक्ट कोई सा भी, तो रिसेप्टर ऑर्गन क्या होगी आपकी स्किन। मैसेज कहां पहुंचेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा मसल से कि उस पर रिस्पॉन्स करिए, और आप रिस्पॉन्स क्या करेंगे, अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि कोई सी भी चीज ले लेते हैं भाई हम, चलो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मान लो आप हॉट ऑब्जेक्ट है। अपन क्या करेंगे, अगर इसको मैंने टच किया तो तुरंत क्या करेगा, हमारी बॉडी जो स्किन होगी किधर मैसेज पहुंचाएगी, अपने रिसेप्टर स्किन, यानी कि आपका जो स्किन का रिसेप्टर था, थर्मो रिसेप्टर, वो इसको रिसेप्ट करेगा या फिर इस पे रिएक्ट करेगा, और मैसेज कहां पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा कि भाई हाथ पीछे करो नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई, उम्मीद करते हैं समझ में आई हो। अगर ना आई हो तो रिवाइंड करके फिर देख लेना वीडियो, ठीक है। अब इसके आगे हम आपसे बात करेंगे हिंदी में, देख लीजिए डायग्राम। उद्दीपन क्या है, आपकी ऊष्मा है, ग्राही अंग त्वचा है, मेरुरज्जु पर अपना मैसेज पहुंचेगा। कार्य का रंग कौन सा होगा, पेशी, और अंकुरिया आप क्या करेंगे, रिएक्शन कौन सा देंगे, हाथ को पीछे हटाएंगे। देखिए एक्शन क्या था, गर्म चीज को टच करना। रिसेप्टरी ऑर्गन कौन सा आपका, थर्मो रिसेप्टर ने आपके रिएक्ट किया, क्या कहा कि स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, इफेक्टरी ऑर्गन यानी मसल्स को ऑर्डर दिया कि रिस्पॉन्स करिए। क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप, हाथ को पीछे कर लीजिए, ठीक है। रिस्पॉन्सेस आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलेंट्री क्या होता है आपका, कंट्रोल्ड बाय फॉर ब्रेन, एग्जाम्पल टैकिंग, राइटिंग। जो वॉलेंट्री बोले तो आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। कौन कौन से, जैसे कि ऐच्छिक कौन से, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, या फिर किसी को कुछ कहना हो गया। अनैच्छिक बोले तो इनवॉलेंट्री, मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे श्वसन, दिल का धड़कन। इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड बाय द मिड एंड हिंड ब्रेन, एग्जाम्पल हार्ट बीट, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन। ये बताइए, क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी हृदय की गति को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको वोमिटिंग आई है, रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। आप सांस लेना रोक सकते हैं। तो देखिए ये होते हैं आपकी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस। आप चाह कर भी अपनी सांस रोक नहीं सकते हैं, कितना भी प्रयास कर लीजिए। और आपकी पुतली, आंख का बंद होना थोड़े थोड़े टाइम पे। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है मेरुरज्जु द्वारा
नियंत्रित की जाती है। मेरुरज्जु बोले तो इन गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। देखिए, हमेशा आपका माइंड ही डिसीजन नहीं लेगा, कभी कभी क्या होता है कि मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन ले सकती है। ठीक है। नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग etc, we need to act quickly, otherwise our body would be harmed. Here response is generated from spinal cord instead of brain. देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। देखिए, क्या होता है, आपका माइंड जो है थोड़ा सा जब आप सोते हैं तो रेस्ट में रहता है, पर अगर आपको सोते वक्त भी कोई गर्म चीज टच करा देगा तो आपका हाथ तुरंत पीछे हो जाता है, क्योंकि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है इंस्टेड ऑफ योर ब्रेन। ठीक है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप नोट्स के लिए तो जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले स्टोर से डुग्गू कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, आपका ये चैप्टर मैक्सिमम पार्ट एंड करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप सब लोग का धन्यवाद।